हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार। वेलकम टू द एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश ऑन अनअकैडमी। लेट्स क्रैक राइसन एग्जाम्स with Unacademy, which is India's largest online platform. From here, you can choose subscription of India's top educators. India's top educators on Unacademy are below. You can find your educator from this list. To get subscription, what have you to do? You have to go to Play Store and search Unacademy Learning app, install it and create your account. After creating your account, go to subscription and choose any plan from this list. यहाँ इस इंटरफेस में आपको कई कई महीने के अलग अलग मंथ के आपको प्लान दे रखे हैं और आप इनमें से कोई भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट आप 12 मंथ या 24 मंथ मिनिमम लें, क्योंकि पैसे में बहुत ज्यादा बिग डिफरेंस नहीं है। 12 मंथ आपको पड़ रहा है 7000 में और 24 मंथ पड़ रहा है आपको 8400 में। उसमें भी इफ यू डू पेमेंट यूजिंग लाइवरॉइड प्रोमो कोड तो आपको यही कोर्स आपको 6300 में पड़ जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ आपको क्या मिलने वाला है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको यहाँ डेली क्लासेस मिलेंगे, कोई भी दिन यहाँ मिस नहीं होता है। लाइव टेस्ट क्विजेस आपको यहाँ मिलेंगे, स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको यहाँ मिलता है, जितनी बार चाहो उतनी बार अनलिमिटेड आपको एक्सेस यहाँ मिलेगा। एक बार आप कोर्स लेने के बाद किसी भी एजुकेटर की आप क्लास ले सकते हो अपने कोर्स में। इज दैट क्लियर? कितनी भी बार आप उनको वीडियोस को देख सकते हैं और सबसे अच्छी बात सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, क्योंकि हमारी क्लासेस रेगुलर यहाँ हो सकती है। इज दैट क्लियर? और होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडे सेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप पढ़ रहे हैं अजीत रॉय मेमोरी एक्सपर्ट के साथ। आई हैव टॉट इन मेनी रिनाउंड इंस्टीट्यूट. My objective is to provide result-oriented classes so that learners may make the grade. चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वही वोकेबलरी की, और जैसा कि आप जानते हैं वोकेब के साथ साथ हम उसके मीनिंग लेते हैं और मीनिंग को याद कैसे करना है हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं, और जो ट्रिक हम यूज करते हैं विजुअलाइजेशन मेथड से, उनका किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। सारे पात्र हमारे काल्पनिक होंगे। चलिए आज का पहला शब्द आपके सामने है कबाल, जिसका मतलब होता है साजिश। जिसका मतलब होता है क्या? साजिश, यानी कि कंस्पिरेसी। कुछ लोग केवल चोरी करने की साजिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कबाल। यहां आपको अगर इस वर्ड को गौर से देखोगे तो आई एम श्योर ये आपको केबल के जैसा लगेगा। और यहाँ ये कुछ लोग हैं, ये देखिए कोई ना कोई षड्यंत्र में है, साजिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप साजिश को चालबाजी भी कह सकते हो, चालबाजी भी कह सकते हो, और आप गुट भी कह सकते हो, गुट बनाना है ना, या फिर किसी चीज का षड्यंत्र कहना, मतलब षड्यंत्र। देखो ये जो कंजूरेशन है ये षड्यंत्र से रिलेटेड ही है, षड्यंत्र, है ना। अब ये षड्यंत्र और साजिश ये एक्चुअली में एक ही कैटेगरी के, एक ही मतलब चाचा ताऊ के ये, है ना। कंस्पिरेसी बोले तो कंस जो है, कंस है ना, कंस भी हमारी ऐसी में पता नहीं बार बार क्या प्राइवेसी लगाने की कोई मतलब साजिश रच रहा है। तो कंस जो है अपने फोन में हमेशा प्राइवेसी लगा के रखता है, पता नहीं क्यों, है ना। प्रेसी कंस्पिरेसी बोले तो कंस क्यों लगाता है, क्या साजिश कर रहा है वो, क्या आखिर उसका षड्यंत्र है। तो इसके जो सिनोनिम है वो आपके सामने हो गए, है ना। कंजुरेशन हो गया, कंस्पिरेसी हो गया, और इसका ट्रिक आपके सामने हो गया, केबल को काटने की साजिश रच रहे हैं। तो कुछ लोग केबल चोरी करने की क्या कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। अब यहाँ ये सीधा सीधा जो वर्ड देख रहे हो आप रेड कलर में, इस रेड कलर वाले वर्ड से ये सीधा आपका केबल बन रहा है। तो केबल को काटने की क्या कर रहे हैं लोग बाग, है ना, साजिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं अगर बात करूं तो आपको कितने ऐसे लोग अभी यहाँ क्लास में अभी जो हैं वो क्लास ले रहे हैं जो इस चीज का मुझे यकीन दिला रहे हैं कि जो जिस तरह से अपन मतलब सिनोनिम करते हैं और लगभग याद हो जाते हैं, या फिर अभी अगर याद नहीं हो रहे हैं तो कुछ टाइम बाद उनको याद हो जाता है, अगली बार रिपीट जब होता है तो आपको लगता है कि आपको ये याद हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरूर आप लोगों का सजदा मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी जो मेहनत है उसको, तो मैं एक एक वर्ड आपको और बताऊंगा मैं किस किस तरह से, देखो और क्या क्या हो सकता है। तो देखो FACTION, फैक्शन, फैक्शन, फैक्टियों, ये फैक्टियों जैसा लग रहा है। अगर आप इसको व्हाट्सएप चैटिंग की तरह पढ़ोगे तो ये फैक्टियों जैसा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि लोग वागों ने फैक्ट्रियों में भी गुट बना रखा है। तो इसका मतलब गुट भी हो गया, साजिश बोले तो, हाँ है ना।
तो अपन क्या क्या और कर सकते हैं इसमें देखिए, फैक्शन हो गया, और मैंने सुना है कि कोई व्यक्ति है जो कोटरी में कोई ना कोई गुटबंदी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कोटरी में गुटबंदी कर रहे हैं, आया ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जनता है जो गुट बना रही है, JUNTA बोले तो कुछ जनता है, आया ना, जो क्या बनाई हुई है, गुट बनाई हुई है। इज दैट क्लियर? ध्यान रखना इस बात का भैया। और ये जो है ना वर्ड, मतलब अगर हम इसकी वर्ब की बात करें तो ये कंजूरेशन, ये कंजर यानी कॉन्जर, ये वर्ड आपने सुना होगा, GUR, इससे आया ये, है ना, जिसका मतलब होता है जादू टोना करना, है ना, किसी पर वो करना, षड्यंत्र करना, या फिर किसी पर अपना प्रभाव रखना, तो इस तरह से ये होता है। इज दैट क्लियर? तो आपके सामने ये वर्ड हो गया और इसका ये सिनोनिम हो गया, एक तो हो गया फैक्शन, हाँ है ना, तो FACTI1, और इसको अगर हम व्हाट्सएप चैटिंग की तरफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट्सएप टेस्ट चैटिंग की तरह तो ये फैक्ट्रियों हो रहा है, कोठरियों में भी कुछ लोग मतलब गुटबंदी कर रहे हैं और जनता भी गुटबंदी कर रही है। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए अगला वर्ड ले लेते हैं, कैडेवर। यहां आप देखिए CA से बन रहा है कैट, और ये जो ग्रीन कलर में इससे बन रहा है देवर। तो जो कैटरीना है, CA से बन रहा है कैटरीना, मैंने सुना है जो कैटरीना है, अच्छा भाई साहब, वो कैटरीना देवर के साथ मिलकर के, कैटरीना देवर के साथ मिलके मतलब सबको या लाश को ठिकाने लगा रही है। ये देखिए आपके सामने इस तरह से जो पैर दिखाई दे रहे हैं और ऊपर मतलब चादर रखी हुई है और इस तरह से पैर में ये डला हुआ है, तो ये लाश है, ये शव है, हाँ ना। तो कैटरीना जो है उसने देवर के साथ पति की लाश को ठिकाने लगा दिया, तो ये लाश हो गया, इसका मतलब डेड बॉडी, कारकैश, आया ना। तो भाई इस बात का ध्यान रखना कि कैडेबर जो है इसमें कै मतलब CA से आपको कैटरीना बन रहा है, ठीक है ना, और बाकी देवर तो ये बन ही रहा है कि कैटरीना जो है वो देवर के साथ मिलकर के लाश को ठिकाने लगा दी, बॉडी कहते हैं हम इसको, है ना, जो डेड बॉडी होती है उसको ठिकाने लगा दी। मैंने एक केस देखा आज, मैंने कहा भैया क्या केस देखा, कि कुछ व्यक्ति अपनी कार में मतलब एक ऐसा केस देखा, CASS बोले तो केश, मैंने एक ऐसा केस देखा कि कुछ लोग अपनी कार में शव को लेके जा रहे थे, कार में किसको लेके जा रहे थे, शव को ठिकाने लगाने ले जा रहे थे, वेरी गुड, डेड बॉडी को लेके जा रहे थे, हाँ है ना, ठीक है, अच्छा मान ली बात। अच्छा अगर मैं इसकी जगह अगर ये वर्ड लू तो CARCASE, तो कहेंगे आप लीजिए ना, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्यों, अरे यार ये भी तो वही वर्ड है, आप ये कह सकते हो, वो ये सीधा सीधा केस हो गया, नीचे वाले में डबल एस था, तो कार में केस जो था, कार में केस क्या था, डेड बॉडी का एक केस था, उसको कुछ लोग लेके जा रहे थे, कॉर से लेके जा रहे थे, अपनी कार से लेके जा रहे थे, कॉफ से, हाँ है ना, तो COR और PSE ये भी कहीं ना कहीं कॉर से ही मिल रहा है, कुछ लोग कॉर से सबको लेके जा रहे थे, डेड बॉडी को लेके जा रहे थे। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये बस इसको इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा इसके और लॉजिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, बट आई एम श्योर कि आपको ये याद हो गया होगा, बॉडी कह लो, है ना, या डेड बॉडी कह लो। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया। तो कैटरीना ने देवर की लाश को, बोले तो देवर की लाश, कैटरीना ने देवर की लाश, तो यहां आपको इसको लाश का मीनिंग देना है। कुछ केजी के बच्चे होते हैं बड़ी मूर्खता करते हैं, बोलो कैसे, तो वो अपनी एज छुपाते हैं, अपनी क्या छुपाते हैं, एज। तो आपने देखा कि यहाँ AGE आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो AGE है हमने इससे एज मान लिया। अब एज जो हमने माना है, क्यों माना है, क्योंकि इसमें बन भी रहा है एज, वेरी गुड, मान लिया, चलो मैं भी मान लेता हूं। तो इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक है कैटरीना बड़ी धूर्तता के साथ, मूर्खता के साथ अपनी एज को गोपनीय रखती है। इसका मतलब इसके मीनिंग कितने हो गए, इसका मीनिंग एक तो हो गया साहब मूर्खता, एक हो गया धूर्तता, मूर्खता भी हो गया, धूर्तता भी हो गया, और क्या हो गया भैया, और सुनिए साहब, गोपनीय भी है इसका है। धूर्तता जैसे जैसे हम कहते हैं तिकड़मी, कपटपूर्ण, जिसके दिल में कपट रहता है, हाँ है ना, उसको। तो केजी के बच्चे क्या अपनी एज को गोपनीय रखते हैं, केजी के बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी एज को, या केजी के बच्चे बहुत मूर्खता करते हैं, या फिर कैटरीना अपनी एज को छुपाने की कोशिश करती है ना, तो हम तब से इसको, ये एक्चुअल में एडजेक्टिव है ना, तो ही इज वेरी केजी अबाउट हिज प्लान्स, है ना, तो अपन इसको ऐसे कह सकते हैं। तो सिक्योरेटिव के सेंस में भी अपन इसको यूज करते हैं, तो गोपनीय का मतलब है सिक्योरेटिव, तो आप इसको कैसे करेंगे, SEC
RE secretive, TIVE। तो ये हो गया आपका secretive, जिसका मतलब होता है गोपनीय। और गोपनीय को आप ऐसे भी कह सकते हो जिसको गार्ड से छुपा कर रखा जाए, गार्डेड, जिसे हम गार्ड से छुपा के रख सकते हैं, हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं। बोलो हाँ है ना। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इस बात का ध्यान रखना है कि और भी इसके सिनोनिम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए LEERY, टॉर्टस, है ना, और एवेशिव, ये भी इसके सिनोनिम है। लेकिन मतलब मैं आपको बता दूं कि इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि इसके कई सेंस है और उन सेंस में हम इसको यूज करते हैं। और आपको जितना हो सके इनमें से ये आप जरूर याद रख लेना, सिक्योरेटिव, है ना, ये याद रख लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? वैसे हालांकि तो ये भी टॉर्टस भी इसका इंपॉर्टेंट है, एवेशिव भी इसका इंपॉर्टेंट है, और लीरी भी इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए मैं इन तीनों को भी अपन याद कर लेते हैं। तो केजी के बच्चे जब भी कोई चीज ले रहे होते हैं, कभी भी कोई भी चीज ले रहे होते हैं, तो लेते समय भी, है ना, वो मूर्खता करते हैं। तो आप ऐसे कहोगे कि कैटरीना एक दिन कुछ ना कुछ ले रही थी। क्या ले रही थी? अपने बच्चों को टॉर्टोइस ले रही थी। बोले तो टॉर्टोइस आप जानते हो खिलाने के लिए, हाँ है ना। तो कुछ टॉर्टोइस ले रही थी कि मतलब केजी, बोले तो कैटरीना अपने कुछ केजी के बच्चों के लिए टॉर्टोइस ले रही थी, टॉर्टोइस ले रही थी, और उसने उन टॉर्टोइस को लेने में बड़ी मूर्खता करती है। तो सभी भक्त जहां बैठे वहीं बोलेंगे, तो मन मन में तो कैसे बोलेंगे? CAT, बोले तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, कैटरीना केजी के बच्चों के लिए, केजी के बच्चों के लिए टॉर्टोइस ले रही थी। क्या ले रही थी? टॉर्टोइस ले रही थी, टॉर्टोइस, है ना। और टॉर्टोइस लेने में वो बड़ी क्या कर रही थी? मूर्खता कर रही थी। तो यहाँ टॉर्टोइस में इसलिए पूरा नहीं लिख पाया क्योंकि यहाँ टॉर्टस अलग स्पेलिंग है और वहाँ टॉर्टोइस की अलग स्पेलिंग है। तो आपको टॉर्टोइस से इसको करना है। तो जो टॉर्टोइस से रिलेटेड अपन मूर्खता कर रहे हैं, या टॉर्टस ऐसा कहते हैं ना कुछ लोग, अपन को कई कई बार ऐसी न्यूज देखने को मिलती है भाई साहब कि ये जो कछुआ होता है ये बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, तो उसको जब भी कोई किसी के पास होता है उसको गोपनीय रखता है। लेकिन ये मूर्खता है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी ऐसा कहते हैं वो गलत कहते हैं। इज दैट क्लियर? जो भी ऐसा कहते हैं वो क्या कहते हैं? गलत कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये तो आपका हो ही गया। बोले तो ले रही थी मूर्खतापूर्ण तरीके से टॉर्टोइस। इवेशिव एक और है ना, ईवाशिव। तो ईवा वैसे तो ये अंग्रेजों का नाम होता है। तो ईवा ने भी क्या किया? गोपनीय तरीके से शिव भगवान की, ईवा ने गोपनीय तरीके से, गोपनीय रूप से उसने शिव भगवान की, बोले तो तपस्या करना स्टार्ट कर दिया, हाँ ना। लेकिन उसने शिव जी की तपस्या करते समय उस बात को गोपनीय भी रखा और उसने सोचा कि मैं कोई मूर्खता नहीं करूंगी लोगों को बता के कि मैं शिव जी की तपस्या कर रही हूँ। तो शिव जी की तपस्या करते समय उसने अपने मतलब इरादों को गोपनीय रखा। ये हो गया आपका। तो आपके वर्ड कौन कौन से हुए देखिए। केबल काटने की साजिश रच रहे हैं, है ना, कंजूरेशन, है ना, और कंस्पिरेसी। तो कंजूरेशन बोले तो आपको मैंने बताया था कि कुछ कंजर लोग हैं, कुछ कंजर लोग, है ना, बोले तो कुछ निवेदक लोग, कुछ जादू टोना करने वाले लोग, है ना, कॉन्जर। तो ये उससे हो गया। तो जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जो कुछ लोग जो जादू टोना करते हैं वो षड्यंत्र रच रहे हैं। कंस अपने अंदर पता नहीं क्या प्राइवेसी रखता है, क्या उसकी चालबाजी है, क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्या साजिश है उसकी। फैक्ट्रियों में भी लोग कुछ ना कुछ साजिश करते रहते हैं, फैक्शन, हाँ है ना। ओके, और कोठरी में भी जालसाजी हो रही है और जनता भी जालसाजी करती रहती है, कोई ना कोई गुट करती रहती है, हाँ है ना। देवर की लाश को, डेड बॉडी को कार केस में ले जाकर के ठिकाने लगा दिया। ये आपका हो गया। केजी के बच्चे बड़ी मूर्खता करते हैं, लेकिन उस समय जब कैटरीना जब केजी के बच्चों के लिए कुछ ले रही होती है टॉय टॉयज टाइप, तो वो मूर्खता कर देती है और उस बात को भी गोपनीय रखती है। तो इवा शिव जी की तपस्या कर रही थी, वो भी गोपनीय तरीके से। चलिए और एक ले लेते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि यूएसए में कॉल करना बड़ा कठिन है। आप कभी भी यूएसए में कॉल करो, दैट विल बी वेरी हार्ड। क्यों? क्योंकि राजी राजी तो हो ही नहीं सकता, बहुत कठिन है। ये एडजेक्टिव है, अनफीलिंग, क्रूअल, अपन इस तरह को कह रहे, कोई पर्सन हो, कोई मतलब किसी तरह का। तो हम क्या कहेंगे? CALL से तो ये कॉल बन ही रहा है आपका, CALL से आपका ये कॉल बन रहा है, मान ली बात। और US बन रहा है रेड कलर से, मान ली बात। तो आप कैसे करोगे? USA में कॉल करना बहुत ही कठिन है,
अगर आप यूएसए में कॉल करोगे तो कॉल करना बड़ा ही कठिन है, राजी खुशी आप वहां यूएसए में कॉल नहीं कर सकते। बोले तो हर्ष जो है वो बड़ा निर्दयी है, बड़ा कठोर है, कठिन है, निर्दयता से वो काम करता है। हर्ष वाला वर्ड भी मैंने आपको पढ़ाया था, बोलो हाँ है ना। तो चलिए हम एक एक पे अच्छे तरीके से चर्चा फरमाते हैं। तो HAR बोले तो हर्ष बड़ा कठोर है, कठिन है, आया ना, वेरी गुड, मान ली बात। और बताइए क्या क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया। बोले तो RIGID, अगर नहीं बताया तो बता देता हूँ, स्टिफ। स्टिफ जो होता है बहुत ज्यादा हार्ड या कठिन, कठोर, उसको कहते हैं हम स्टिफ, है ना। तो स्टिफ और हार्ड ये एक ही चीज हो गई। तो कॉलस का मतलब क्या हो गया, कठिन, है ना। बोले तो बहुत ज्यादा स्टिफ या हर्ष बहुत, वैसे तो ये कैलस इसका है ना, लेकिन अपन व्हाट्सएप चैटिंग की तरह हम इसको CALL को तो पढ़ेंगे कॉल, और US बोले तो US में हमको कॉल करना बहुत कठिन है, और जबकि ये एक्चुअली में वर्ड क्या है, ये कैलस वर्ड है। तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे फिर भी नहीं जाना है, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता प्रोनाउंसिएशन, आपको क्या बताऊंगा, बट फिर भी बता देता हूं कि आपको व्हाट्सएप चैटिंग की तरह शब्दों पर ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से आपने इस कॉलस वर्ड को याद किया कि यूएसए में कॉल करना भाई साहब बड़ा कठिन है, बच्चों का खेल नहीं, फड़फड़ा दो भाई। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि शोइंग और हैविंग एन इनसेंसिटिव एंड क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स, दूसरों के लिए डिसरिगार्ड होना, अदर्स, है ना। तो ओवरऑल ये आपका हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अगला वर्ड है आपका कैलो। अब ये कैलो क्या चीज है, अब कैलो से तो ट्रिक तो बहुत अच्छी बन रही है कि कैटरीना अलाउ नहीं करती इन एक्सपीरियंस लोगों को, हाँ है ना। सी से बना आपका कैटरीना, सी से बना आपका कैटरीना, और मुझे यहां कलर लेना पड़ेगा दूसरा। तो ये सी से बना कैटरीना और ALLOW से बन गया अलाउ। और किन को अलाउ नहीं करती, इन एक्सपीरियंस लोगों को कैटरीना अलाउ नहीं करती, इन एक्सपीरियंस लोगों को अलाउ नहीं करती, हाँ है ना। इन एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट लोगों को अलाउ नहीं करती है, जिनको कहते हैं अनाड़ी लोग। तो अनुभवहीन बोले तो हम इसको कह सकते हैं अनाड़ी। बोले तो जो नीचे टाइप के होते हैं, नीचे टाइप का, हाँ है ना, उसको भी अपन इससे कहते हैं। जो नीचे कोई चीज होता है ना, दलदला सा, गड्ढा टाइप, है ना, उससे भी रिलेटेड अपन इसको कई कई बार काम में लेते हैं, बट उसको छोड़ो आप, बस आप इस पे ध्यान दो कि इन एक्सपीरियंस्ड और जो एक्सपर्ट ना हो उसको कहते हैं अनाड़ी, अनुभवहीन, और ऐसे लोगों को कभी अलाउ नहीं करती है। तो यहाँ इसकी ट्रिक बनी है कि कैटरीना अनुभवहीन लोगों को मिलने के लिए अलाउ नहीं करती, कि अनुभवहीन लोग मेरे से नहीं मिल सकते, मेरे से वही मिलेगा जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसको एक्सपीरियंस नहीं वो मेरे से दूर हो, आया ना, वो मेरे पास में नहीं आ सकते, जिन्हें हम इमेच्योर भी कह सकते हैं, अनाड़ी को। अब भाई अनएक्सपीरियंस तो इमेच्योर भी हो गया, हाँ ना, इमेच्योर भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अब अनट्राइड भी कह सकते हो आप उसको, जिसने कभी कोई ट्राई नहीं किया हो, है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब इसका एक इडियम फ्रेज है, वेट बिहाइंड। जब कानों के पीछे गीला होना स्टार्ट हो जाए डर के मारे, कोई जब टीचर पढ़ाने आए और आप उसके कानों के पीछे हाथ लगा के देख लेना कि पढ़ाते समय उसके कानों में पसीने आ रहे हैं क्या, वेट वेट हो रहा है क्या, गीला गीला हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो समझ लो बेटा डर रहा है, इनएक्सपीरियंस्ड है ना। तो इसलिए कैटरीना उसको क्या है कि अलाउ नहीं करती है ऐसे लोगों को जो अनुभवहीन हो। इज दैट क्लियर। अब हम आगे सत्यनारायण भगवान की कथा को आगे बढ़ाते हैं। मैं ऐसे लोगों को ना कमरे में ले जा करके धीरे से डेयरी मिल्क खिलाऊंगा जिनसे मेरी गहरी मित्रता होगी, जिनसे मेरी गहरी मित्रता होगी उनको कमरे में ले जा करके उनको मैं डेयरी मिल्क खिलाऊंगा। तो CAMA, तो यहां से सीधा सीधा बन रहा है कमरा, कमरा, मैं उसको कमरे में लेके जाऊंगा। और DE इससे बन रहा है धीरे, अगर देखना चाहो तो, और इससे एक और बन रहा है डेयरी, और डेयरी के साथ हम लगा देते हैं मिल्क, और जिनसे मेरी होगी गहरी मित्रता, जिनसे मेरी होगी गहरी मित्रता उनको खिलाऊंगा मैं डेयरी मिल्क। तो बोलो मेरे कितने लोग हैं जिनसे मेरी गहरी मित्रता है, और जिनसे मेरी गहरी मित्रता है उनको मैं कमरे में ले जाऊंगा चुपचाप धीरे से, और उनको डेयरी मिल्क खिलाऊंगा और बोलूंगा पगले तू मेरा अच्छा दोस्त है। तो इसको कहेंगे हम फ्रेंडलीनेस
और एम्बिकेबलनेस आया ना। तो कैटरीना की जिससे गहरी मित्रता होती है उसे कमरे में धीरे से ले जा करके डेयरी मिल्क देती है, ले डेयरी मिल्क खा ले, तू मेरा दोस्त है, तुम्हें क्या याद रखेगा। तो ऐसा भाईचारा, मेल मिलाप जिसे हम कहते हैं ना कि आपका किसी के लिए बहुत अच्छा सौहार्द है, तो सौहार्द भी हम इसको कह सकते हैं, सौहार्द है ना। आप मेल मिलाप भी कह सकते हो, मेल मिलाप जिससे आपका अच्छा होता है ना, ये वो भी है ना, जिससे आपकी गहरी मित्रता है, अच्छा मेल मिलाप है। बोले तो भाईचारा से रिलेटेड ये वर्ड है, जिन लोगों के बीच में अच्छा भाईचारा होता है, आया ना। तो ओवरऑल फ्रेंडशिप अपन इसको कह सकते हैं, फ्रेंडशिप बोले तो गहरी मित्रता, फ्रेंडशिप से रिलेटेड है ये। तो अपन इसी वर्ड से एक और बना सकते हैं, CAMARADESIP। तो यहाँ देखो डी शिप भी कह सकते हो, है ना, डी शिप भी आप इसको कह सकते हो, फेलोशिप भी आप इसको कह सकते हो, फेलोशिप होना, है ना, फेलो करने वाले लोग, फेलोशिप होना, ये उसी से रिलेटेड है ना। या फिर आपका किसी के साथ में म्यूचुअल म्यूचुअल आपका सपोर्ट मिला हुआ है, म्यूचुअली आपको सपोर्ट मिला हुआ है, म्यूचुअली आपको क्या मिला हुआ है, सपोर्ट मिला हुआ है, ये उससे रिलेटेड भी आप इसको कह सकते हो, है ना। तो ओवरऑल बहुत इजी है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो मैं उनको कमरे में ले जाऊंगा, धीरे से डेयरी मिल्क खिलाऊंगा, जिनसे मेरी गहरी मित्रता होगी। तो भैया कोई है जो मेरा गहरा मित्र हो। आगे चलिए, मैंने सुना है कि किसी एक व्यक्ति ने बोल, हाँ 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 बोल बोल बोल, रुक क्यों रहा है, CANA। अच्छा तो फिर क्या हुआ, तो पहले स्पेलिंग तो देखो, ये CANA कान्हा जी के बारे में। अच्छा आरडी ने कान्हा जी के बारे में, कान्हा जी के बारे में, राइट ना। और आरडी यहां इससे बन रहा है, आरडी ने कान्हा जी के बारे में कोई झूठी अफवाह फैलाई है, कोई झूठी टेल फैलाई है, कनॉट पैलेस पर झूठी अफवाह फैली हुई है, या कान्हा जी के बारे में कोई जो है वो झूठी अफवाह फैला रहा है, निराधार अफवाह फैला रहा है, बोले तो झूठी बात अपन इसको कह सकते हैं। कोई है जो मतलब कान्हा जी के बारे में कैसी बात कह रहा है, झूठी बात कह रहा है, मतलब कोई ऐसा है जो निराधार है, निराधार बात है किसी की, निराधार कहना है ना, या बेबुनियाद खबर, फर्जी खबर, उसको अपन कहते हैं बोले तो कैनार्ड, आया ना। चलें अब हम इसके मतलब उसकी बात करते हैं कि मतलब इसको अपन कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से र्यूमर मतलब जो होता है, अनफाउंड ह्यूमर होता है, वो जो फैल जाता है, उसके लिए अपन ये यूज करते हैं मैनली। तो आपको इसका ध्यान रखना है। और इसका ये जो सिनोनिम है, ये गलती से मेरे को मिल गया है, आया ना। और मैं आपको बता देता हूं, अगर हम इसको झूठी अफवाह को अगर हम धोखे वर्ड से कनेक्ट करते हैं ना, धोखा, तो यू कैन मतलब अगर आप इसको धोखा मानते हो तो फिर हॉक्स, एक हॉक्स होती है जो मतलब हॉक्स फॉक्स जो धोखा देती है, ये वर्ड मैंने आपको कराया होगा। तो फॉक्स हॉक्स दे करके चली गई, हाँ या ना। बेटा मुझे ट्रायल नहीं करवाया, बेट्रायल, बेटा मुझे तूने ट्रायल नहीं करवाया, बेट्रायल, है ना। तो बिना ट्रायल कराए तू मेरे को धोखा दे के चला गया, BETRAYAL, ठीक है, बिना ट्रायल बॉल कराए चला गया, ये तो गलत बात है ना। तो ये धोखा के सेंस में अपन इसको यूज कर सकते हैं, धोखा के सेंस में, है ना। तो हालांकि आपको इसको झूठी अफवाह ही मेन रखना है। तो धोखा और ये हॉक्स के सेंस में इसको कभी कभी काम में लेना है, जब लगे कि अब कोई आपके पास में चारा नहीं है। तो कान्हा जी के बारे में भैया झूठी अफवाह मत फैलाना। इज दैट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं कल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।